सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तम नारी कौन है जिसके सपने में भी किसी पर पुरुष की आकृति कभी जीवन में ना आए, और जीवन में वही नारी पूजी जाती है और वही नारी जो है कल्याण करती है संस्कृति का, जगत का, देश का। मध्यम परपति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। उत्तम कोटि की नारी जिसके सपने में भी परपुरुष ना आ जाए, किसी तरह का सपने में भी भाव ना आ जाए, उत्तम कोटि की नारी। मध्यम कोटि की नारी कौन है? अगर वो किसी पुरुष को देखे भी तो कितनी सुंदर बात लिखी है कि भ्राता, भाई, पिता की तरह, जैसे पुत्र की तरह, इन तीनों की तरह पूरी दुनिया के पुरुषों को देखा जाए। अगर ये दर्शन है मध्यम, ये भी कौन है? मध्यम दर्जे की नारी। ये भी प्रथम की बात नहीं हो रही, प्रथम की तो जो होनी थी वो हो गई, जो मध्यम सेकंड स्टेज है। और धर्म विचार समुझ कुल रही, सोन किष्ट त्रिय श्रुति अस कर। सुन सीता तब नाम सुमरी, नारी पति व्रत करहि। और तुही प्राण पिय राम कहीं, कथा संसार हित। धर्म विचारी समुझी कुल रही, जो धर्म का विचार करके कुल की मर्यादाएं आदि इत्यादि जो होती हैं, हर परिवार के अपने नियम धर्म होते हैं, और परिवार के नियम धर्म भी जो होते हैं वो धर्म और संस्कृति के आधार पर होते हैं, तो उनका जो भंग करती हैं, उनको न मानकर जो अपने तरीके से जीवन जीते हैं, वो तृतीय श्रेणी की नारी है। दर्शन तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन यहां एक बहुत सुंदर दर्शन है जिस दर्शन को समझना बहुत जरूरी है। आज यहां श्री राम जी बैठे हैं, राम जी को अत्रि जी ने आयुध दिए हैं, सामर्थ्य दिया है, लेकिन यहां ये क्यों समझा रही हैं? राम जी को क्यों नहीं समझाया जा रहा? एक बड़ा दर्शन है, क्योंकि समाज की आचरण की धूरी अगर कोई है तो वो नारी है। वो नारी है। नारी अपने जीवन को जितना संयमित, जितना सुंदर रखेगी, समाज उतना बेहतर होगा, उतना सुंदर होगा। आज के समाज की जो स्थिति है, उस स्थिति को अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी नारी के ऊपर भी है, बहुत बड़ी। मैं बड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत बड़ी की बात कर रहा हूं। जब हमें फ्रीडम मिलता है, जब आजादी मिलती है, तो उस आजादी में भी मर्यादा होनी चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। लेकिन स्त्री को धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में रत्न कहा गया है, और रत्न की कीमत ज्यादा होती है, इसलिए रत्न की सुरक्षा भी ज्यादा होती है, और रत्न को रत्न के तरीके से ही रहना चाहिए। जब वो अपने आप को, अपनी कीमत को खुद गिराएगा कोई, तो जाहिर सी बात है कि उसका सम्मान कम होगा। दौड़ हो गई,
एजुकेशन हो लेने की, पढ़ाई लिखने की, सारी दौड़ बहुत अच्छी है, होनी चाहिए। हर किसी को पढ़ना और लिखना चाहिए। प्राचीन समय में भी स्त्रियां वाकायदा पढ़ती लिखती थीं, सब बराबर था। लेकिन उनके पास एक चीज बहुत बेहतर थी, वो थी संस्कृति, वो थी मर्यादा। और जब तक संस्कृति और मर्यादा का निर्वाह माताओं के द्वारा नहीं किया जाएगा, तब तक वो स्थिति बन नहीं सकती। माताओं के पास वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है, जिस शक्ति से वो समाज को एक दिशा दे सकती हैं, एक सुंदर समाज की संरचना कर सकती हैं। लेकिन आज के दृष्टिकोण में, आज की दौड़ में देखने में बड़ा अटपटा और बड़ा क्या कहूं, ऐसा लगता है कि आज की दौड़ में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, न मान न मर्यादा, हमें किसी से मतलब नहीं है। मेरे नजरिए में, मेरे देखने में ऐसे कई जगह आया जहां घर में पुरुष भी कमा रहे हैं, स्त्री भी कमा रही हैं, लेकिन जब वो दोनों चाय पर बैठते हैं, हमारे पास भी चाय का गिलास है, उनके पास भी अपनी अपनी चाय है, कहने का तात्पर्य समझना। तो हमें अपनी चाय में एक स्वाद और भी आता है, वो ये कि इन श्रीमती जी को अपनी कमाई पे ज्यादा। एंड ये हो रहा है। वो व्यक्ति अगर लाख रुपए महीना भी कमा रहा है तो उसको मालूम है दिस इज माई ड्यूटी। बट इफ शी इज गेटिंग 20,000 रुपीज, मान लीजिए 20,000 भी आ रहा है, तो साहब आप पकड़ नहीं सकते। और वहीं वो चीजें बिगड़ रही हैं। यहां धैर्य की चर्चा हुई है, धीरज, धैर्य खोया जा रहा है। पुरुष की न तो इतनी औकात है, न इतनी हिम्मत है कि वो किसी स्त्री की तरफ आंख भी उठा सके। बाकी मुझे आगे कहने की जरूरत नहीं है, अभी समाज में इतनी ताकत नहीं है। 4 दिन पहले लखनऊ में एक वाकया हुआ। ट्रैफिक चल रहा है, एक लड़की रोड क्रॉस कर रही है, टैक्सी आती है, रुक जाती है, रेड लाइट होती है, और वो न जाने किस अपने मूड में थी, कहां से लड़की आई थी, कैब वाले को बेचारे को निकाला, पीटती रही चौराहे पर। क्यों? क्योंकि ये भर दिया गया है कि इस पर हाथ उठाओगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी, भय। वो पिटता रहा। आसपास लोग देखते रहे, वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी। वो अनायास ना जाने कहां का गुस्सा उस पर उतार रही थी, जबकि ना उससे गाड़ी टच हुई, ना कुछ हुई। खुद रोड क्रॉस जब कर रही है, आप वीडियो देखेंगे तो ट्रैफिक चल रहा है उस समय। और अगर वो व्यक्ति एक थप्पड़ भी उसमें दे देता जैसे वो दे रही थी, तो वो रोड पर पड़ी होती है। लेकिन इतने में पूरी दुनिया का मीडिया वहीं पर फोकस हो जाता है, देखो साहब स्त्री के साथ क्या कर दिया गया। तो तुम्हें अगर ताकत मिली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी गरीब के ऊपर इस चीज को आपने पिछले लॉकडाउन में भी बहुत देखा। खूब लोगों ने ट्रैफिक नियम तोड़े, और जितने वीडियो बने वो सब माताओं के बने, सुंदर सुंदर श्लोक बोलते हुए बने, पुलिस वालों को गालियां देते हुए बने। उन्हें मालूम था कि हमारे ऊपर ये हाथ नहीं छोड़ सकते। कभी कभी नियम, कायदे, कानून भी समाज को नपुंसक बना देते हैं, और इस नपुंसकता का फायदा वो लोग उठाते हैं जो अधर्मी है। जो अधर्मी है वो पुरुष हो सकता है, वो स्त्री हो सकती है, वो कोई हो सकता है। लेकिन समाज में अगर घटनाएं घट रही हैं तो उस घटना के घटने के पीछे, क्योंकि मैं उन लोगों को भी जानता हूं जो लॉयर मुझसे जुड़े हैं, वो बताते हैं कि साहब जितने केसेस आते हैं उनमें से 90% झूठे होते हैं। वो बताते हैं जब तक मामला ठीक है तब तक ठीक है, जहां बिगड़ा उस तुरंत केस लगा दिया, ऐसा ऐसा किया गया। दिस इज ये है समाज।
तो जिसके पास अधिकार आ गए, उसने अपने अधिकारों को दुरुपयोग किया, उससे समाज में भी गड़बड़ होती है। और यही कारण है कि अपनी आजादी के चक्कर में बूढ़े मां बाप को छोड़े जा रहे हैं। अपनी आजादी के चक्कर में बूढ़े मां बाप को छोड़ा, इनके साथ नहीं रहेंगे। और तुम्हारी आजादी के चक्कर में तुम्हारे बच्चों को तुमने देखना बंद कर दिया। जब तुम आजाद जीना चाहते हो तो तुम्हारे बच्चे भी आजाद जीना चाहेंगे, वो भी आजाद जिए, तुम भी आजाद जियो, उसके बाद तुम फिर सब आजादी हो जाओ। कुछ नहीं बचने वाला, फिर सब आजाद हो जाओ। क्योंकि जो बच्चे मां बाप को देख रहे हैं वही बच्चे नीचे करेंगे। उनको नया चीज क्या सिखाओगे आप? सिखा ही नहीं सकते। अब दुनिया का, देश का सबसे कीमती अगर कोई धन है तो बच्चे हैं। किसी भी राष्ट्र का, किसी भी समाज का सबसे कीमती अगर कोई धन है तो बच्चे हैं। और उन बच्चों को, उस धन को सही से अगर कोई संवार सकती है तो वो मां है। और अगर स्त्री अपने धर्म को भूल जाए, वो सिर्फ इस बात की उसको हो जाए कि नहीं, पड़ोस वाली भी जाती है, ऑफिस में भी जाऊंगी। तुम ये भी तो देखो कि पड़ोस वाले के बच्चों की क्या हालत है। तुम आज अपने बच्चों के साथ में हो तो कम से कम उनका लालन पालन, उनको पूरी केयर दे पा रहे हो। पैसा कमाना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है साहब, पैसे का समायोजन करना बहुत जरूरी है। और पैसे का सबसे बड़ा समायोजन है आपकी औलाद। अगर आप अपने बच्चों को ना बना पाए तो फिर क्या बनाया आपने? फिर क्या बनाया आपने? होड़ सिर्फ इस बात की है कि साहब हम बराबरी की बात करते हैं। दुनिया में किसी तरह की स्त्री और पुरुष की बराबरी है ही नहीं है। लोग झूठ बोल के झूठा प्रचार कर रहे हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में झूठा प्रचार है। सबको मालूम है, सब आंख बंद करके दूध पी रहे हैं जैसे बिल्ली पी रही है। हकीकत बताता हूं मैं आपको, ये कोरा झूठ है कि स्त्री और पुरुष बराबर हैं। कहीं से बराबर है ही नहीं है। कहां से बराबर है? शरीर अलग, प्रकृति अलग, सोच अलग, नियम अलग, कायदे अलग, कार्य अलग। आप कुछ भी कर लीजिए, पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ नंबर बनाने के लिए कुछ लोगों ने अपना एक, अरे स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है। अगर एक ही होते तो भगवान को दो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती महाराज। फिर भगवान भी काय को बनाता दो? बेवकूफ है वो, उसको मालूम है जिसका जो धर्म है वो उसके धर्म से काम करेगा। और जब देखिए, पुरुष अगर धर्म छोड़ दे तो समाज में इतनी दिक्कत नहीं आ सकती, क्योंकि स्त्री के पास धर्म की सत्ता ज्यादा बड़ी है। लेकिन अगर स्त्री धर्म छोड़ती है तो समाज कुपोषण से भर जाता है, कुपोषण से भर जाता है। हमारे एक मित्र लॉयर, वो बताते हैं उनके पास तमाम ऐसे केस आते हैं। तो उन्होंने खुद बताया मुझे कि साहब ये जितने केस आते हैं किसी महिला की तरफ से, मेरे साथ गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इनमें से 90% केस फ्रॉड होते हैं। वो खुद कह रहे हैं अपने मुंह से। लेकिन हथियार है, हथियार है। समाज के बदलते स्वरूप को देखिए आप, क्योंकि घरों से रामचरितमानस चला गया। और जब घरों से रामचरितमानस चला गया तो चरित्र वैसे ही खत्म हो गया। एक समय यह था कि अगर किसी बहन के शरीर पर चढ़ी हुई चुन्नी, दुपट्टे को किसी ने हाथ लगा लिया तो बवंडर होता था। कितनी मर्यादाएं थी। और आज व्यक्ति ऐसे घूम रहा है जैसे वो पैराशूट से उतरा हो, ना उसके कोई पिताजी रहे होंगे, ना उसका कोई पति रहा होगा, ना कोई उसके घरों की मर्यादाएं रही होंगी। तात्पर्य क्या है कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिस संस्कृति से आते हैं उस संस्कृति को अगर नहीं समझ पाए हम, तो जीवन कैसा? बात है संस्कृति की। हम पश्चिम की होड़ तो करेंगे, लेकिन उस पश्चिम से होगा क्या? न तुम यहां के रहे, न वहां के रहे, और बीच की स्थिति मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
बीच की स्थिति तो हमेशा से खराब है, और खराब थी, वो खराब रहने वाली है। या तो तुम उस पार चले जाओ या फिर इस पार आ जाओ। तुम किसी पार तो आ जाओ। तुम ना यहां के रहे ना वहां के रहे, ना तुम इंग्लिश के रहे ना हिंदी के रहे, तुम इंग्लिश हो गए। और यही सबसे बड़ी गड़बड़ है, यही सबसे बड़ी समस्या है। तुम राम और रोम दोनों को जोड़ने में लगे हो, ना रोम जुड़ सकता ना राम जुड़ सकता, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और यही कारण है कि आज घरों घरों में विद्रोह है विचारों को लेकर, क्योंकि विचार तो राम था और राम पैक करके रख दिया गया। विचार तो वही था ना। अगर उसको पढ़ा जा रहा होता, उसको समझा जा रहा होता, तो आज घरों में न जाने कितने आनंद होते। लेकिन कोई इस बात को समझने को तैयार नहीं है। अगर बहुत ज्यादा पढ़ गए तो उनको कोई माँ बाप समझाना चाहे, नहीं नहीं हम तो पढ़े लिखे। अरे भाई तुम पढ़े लिखे हो, वो पढ़ाई जिससे नौकर बनते हैं। मां बाप वो समझा रहे हैं जिससे इंसान बनते हैं। देयर इज अ बिग डिफरेंस। तुम्हारी पढ़ाई का तुम्हारे लिए तुम्हारे को सिर्फ नौकर बना सकती है, एम्प्लॉय बना सकती है, या जो भी कुछ बनाएगी। तुम बिजनेस कर लोगे, पैसा कमा लोगे, कुल मिला के पैसा कमाने के लिए वो कमाई। इंसान तो संस्कार बनाने की बात, इंसान तो बनोगे संस्कारों से। वो तुम्हारे माता पिता अगर उनके पास होंगे तो, या एक चीज और जोड़ दूं, अगर उनके पास होंगे तो वो तुम्हें बनाएंगे और तुम उनको लेकर ही आगे बढ़ोगे। आज तुम्हारे पास गर्म खून है, तुम अपनी जिंदगी को खूब अच्छे से जी रहे हो, लेकिन जैसे ही ये उम्र ढलेगी, जैसे ये शरीर ढलेगा, जैसे ही तुम्हारी चीजें कम होंगी, उसके बाद तुम्हें पता पड़ेगा कि हाय हमने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया। जितने लोग आध्यात्मिक चेतना से घिरे हुए हैं वो सब के सब सुखी हैं, वे सबके जीवन में आनंद है। दुनिया के किसी भी देश, किसी भी संस्कृति, किसी भी समाज की सबसे बड़ी धुरी अगर कोई है तो वो नारी है। नारी सिर्फ अपने आप को संयमित कर ले, पूरी दुनिया संयमित हो जाएगी। ये आप तय मान के चलिएगा। सब कुछ नारी के हाथ में है, सब कुछ।